but in the hearts of all who lived in that solitary house, but in the hearts of all, लेकिन उन सभी के हृदय में who lived जो रहते थे in that solitary house उस इकलौते घर में in the middle of the valley घर जो उन लोगों का था घाटी के मध्य में स्थित था और इकलौता घर था। उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद या सहायता की आशा थी, क्योंकि उनका घर घाटी में इकलौता था और आसपास कोई और भी नहीं रहता था जो उनकी मदद कर सके। तो उनको केवल एक ही आशा थी कि ईश्वर ही उनकी क्या करे, मदद करे। डोंट बी अपसेट घबराओ नहीं, इवन दाउ दिस सिम लाइक ए टोटल लॉस यद्यपि यह प्रतीत हो रहा है या लग रहा है कि हम लोगों की पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, पूरी खेती हम लोगों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी नहीं मरता है भूख से या भूख के कारण कोई नहीं मरता। ये एक दूसरे के लोग कह रहे हैं कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लेंचो थाट लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप केवल अपनी एक आशा के बारे में। वह आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से मदद या सहायता की आशा। हुज आइज जिसकी आँखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड जैसे उसे मालूम था या लोग उसे बताते थे, सी एवरीथिंग कि देख रही हैं या देखती हैं सारी चीज़ों को, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस अगर किसी के अंतर मन की भी कोई बात है तो लोग ऐसा कहते थे या ऐसा लोगों से ये लेंचों ने सुना था कि ईश्वर की आंखें सारी चीज़ें देखती हैं, यद्यपि या कोई उस किसी की बात उसके अंतर मन में भी हो तो भी ईश्वर को वह बात पता होती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो वाज एन ऑक्स यह एक बैल था या बैल की तरह क्या था, कार्य करने वाला आदमी था। ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बैल की तरह था और बैलों की तरह खेतों में काम करता था। कहने का मतलब ये है कि लेंचो बहुत ही कठिन परिश्रमी था, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट कि लिखा कैसे जाता है। बैल की तरह काम करने वाला इंसान था लेकिन वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, तो जो लिखना जानता होगा वो पढ़ना भी जानता होगा। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार एट डेब्रेक सुबह सुबह या इसको बोलते तड़के, सुबह सुबह ही बिगान टू राइट उसने प्रारंभ कर दिया लिखना, ए लेटर एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी जिसको वह स्वयं ले जाए, कहाँ ले गया, टू टाउन स्वयं लिख के ले गया पत्र को टू टाउन नगर में, एंड प्लेस इन द मेल और इसको डाल दिया डाक में या पत्र पेटी में जो लाल कलर का होता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह ईश्वर को एक पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस गॉड ही रोट भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए या दोबारा से उगाने के लिए, माई फील्ड अगेन मेरे खेत को दोबारा से उगाने के लिए, एंड टू लाइव और जिंदा रहने के लिए। फिर से देख लेते हैं इसको। आई नीड 100 पीसोज
मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, इसी क्रम में टू सो उगाने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत में दोबारा से फसल तैयार करने के लिए, एंड और टू लिव और जिंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल दोबारा से तैयार न हो जाए तब तक जीवित रहने के लिए और अपनी फसल को दोबारा से उगाने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। बिकाज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, इसके बाद डॉट डॉट है कि वही सारी बातें बताते हैं कि ओलो ने सारी फसल को नष्ट कर दिया है और हम लोगों के पास इस वर्ष कोई कुछ खाने को नहीं है और हम लोगों का घर घाटी में इकलौता है और कोई यहाँ पे हमारी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए कवि ने इसमें डॉट डॉट लगा दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनोलप, लिफाफे के ऊपर उसने भगवान के लिए लिखा कि भगवान को, पत्र किसको जाएगा, भगवान को। पुट द लेटर, और पत्र को रखा, इनसाइड, लिफाफे के अंदर, एंड और स्टिल ट्रबल, फिर भी वह क्या था, दुखी था, दुखी मन से, वेंट टू टाउन, गया नगर को, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर या डाक घर में, ही प्लेस्ड, उसने चिपकाया, ए स्टाम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, पत्र पर एक टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड, डाल दिया, इट, पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई, डाक घर का एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, जो पत्र को आए हुए पते पे पहुंचाता है उसको बोलते हैं डाकिया। एंड आल्सो हेल्प्ड, और प्रायः मदद करता था, सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कार्य में, या पत्रालय, या कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस के कार्य में प्रायः मदद भी किया करता था या सहायता भी किया करता था। वेंट, गया, टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास या अपने से बड़े अधिकारी के पास, लाफिंग हार्टली, पूरे मन से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए जो लेंचो ने पत्र पेटी में डाला था उसको ले गया हंसते हुए अपने अधिकारी के पास, और अपने अधिकारी को ईश्वर के लिए जो पत्र लिखा है उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कभी भी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में, एज ए पोस्टमैन, जब से वह डाकिया का काम कर रहा है तो अपने पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह ऐसा पता नहीं जानता था कि भगवान का कहीं पे घर है, भगवान वहाँ पे रहते, चलो वहाँ पर इसका पत्र दे दिया जाए, तो पूरे जीवन काल में वह ऐसा कोई पता नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ए फैट, मोटा आदमी था, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण आदमी था, मैत्रीपूर्ण आदमी था, व्यवहार कुशल आदमी था,